हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक खास टॉपिक की चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम बहुत पास है, आपके समय बहुत कम है। उस हालत में स्टूडेंट को बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत ही स्ट्रगल होता है, उसमें एकदम स्ट्रेस से भर जाते हैं। क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको छोड़ना है, क्या किस प्रकार पढ़ना है, किस प्रकार नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता। टेंशन टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन से एकदम पूरा आपको तंग हो जाते होंगे। आज का लेक्चर में हम केवल 5 बातों को बताएंगे, केवल 5 चीज़ों से सफल होने की गारंटी। मेरी बात मानिए, हम आज को डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। ठीक है, कम समय में अच्छी रीति से ज़्यादा हम लोग को किस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं। कम समय में हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। ठीक है, कम समय में हम लोग अच्छी रीति से कैसे अध्ययन कर सकते हैं। केवल पूरा 5 पॉइंट को बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। केवल 5 टिप्स को देंगे, उस टिप्स को आप अनुकरण कीजिएगा, उस टिप्स के अनुसार आप फॉलो कीजिएगा। 100% आपको गारंटी देते हैं सफल जरूर है, सफलता जरूर है। कोई भी पेपर हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, केवल 5 बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्या 5 बातों को सुनने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहली बात आपको यहाँ इस प्रकार की आती है। सबसे पहले यस आई ट्रस्ट माई सेल्फ। सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा। सुनिए, ये आपको लगता होगा कि सब थ्योरी की बातें हैं, ये सब मोटिवेशनल की बातें हैं, लेकिन आपको हम बताएं कि जिसके अंदर विश्वास पहले ही टूट गया है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये आप लिख लीजिए कि जो आदमी मन से हारा हुआ है वो सब चीज़ से हारा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पहले ही हार गए हैं, यदि पहले ही आप नेगेटिव, आपके अंदर विश्वास हो चुका है कि ये हमसे नहीं होगा, ये सब्जेक्ट हमसे नहीं निकलेगा, ये एग्जाम हमसे क्लियर नहीं हो पाएगा, तो आप पहले लड़ने से पहले आप हार चुके हैं। आप लड़ाई करना बंद कर दीजिए। ठीक है, आप लड़ाई में मत उतरिए, क्योंकि आप मन हार हैं। ठीक है, मन से पहले हार गए हैं तो वो व्यक्ति सबसे पहला हारा हुआ ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके अंदर, ठीक है, डरना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपके अंदर घबराना नहीं है, आपको अंदर चिंता नहीं करना। ये लड़की को देखिए कितना मुंह बार के, बाप रे बाप, इतना डर रही है। तो कई बच्चे ऐसे ही होते हैं कि डर, एग्जाम 10 दिन है, बस 5 दिन बचा हुआ है, किस प्रकार का हो, अभी हम कुछ पढ़े नहीं हैं, केवल डर उनको सता रहा है, उससे पढ़ ही नहीं रहे हैं। काहे? तो डर उनको समाया हुआ है कि हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। अब 5 दिन और बचा हुआ, 4 दिन, केवल वो पढ़ाई नहीं कर सकता। जो इंसान डरा हुआ है, जो स्टूडेंट डरा हुआ है, ठीक है, जो पहले ही से डीमोटिवेट हो गए हैं, पहले ही से निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, उनके अंदर डर समा गया है, उस स्टूडेंट से कुछ नहीं हो सकता है। जो स्टूडेंट, ठीक है, जो स्टूडेंट ये कह सकते हैं हाँ मुझे अपने आप पर भरोसा है, यस आई ट्रस्ट माई सेल्फ, यस आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई विल डू इट। ठीक है, हम कर सकते हैं। अगर जो पहले मन में, देखिए ये बातें, ये बहुत ही मोटिवेशनल की बातें आपके लिए हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर जो व्यक्ति जिस प्रकार ठानता है ना वही करता है। ठीक है, अगर आप पहले से अगर कह लिए हैं, अगर नहीं होगा तो आपको जो दिमाग है, आपके अंदर जो दिमाग के अंदर जो भी हार्मोन्स हैं, जो भी पढ़ने की जो शक्ति देता है, जो आपको ताकत देता है, वो सब कुछ आपको नेगेटिव से ख़त्म कर देगा। आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा, आपको हिम्मत नहीं मिलेगा, आप टूट जाइएगा। इसलिए प्रिय छात्र, सबसे पहले आपको क्या करना है, यस आई ट्रस्ट, ठीक है, यस आई ट्रस्ट माई सेल्फ, हाँ मुझे अपने आप पर भरोसा है। आपको अंदर पहले डर नहीं होना चाहिए। अगर डर गए तो मर गए, एग्जाम देने से पहले ही मर गए। मरने के मतलब कि आपसे पहले ही हार गए। समझ में आया? तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है आपको डरना नहीं है। आपके अंदर एक हिम्मत होना चाहिए। क्या करेगा, एक पेपर तो है, ठीक है, 70 नंबर के आएगा, क्या करेंगे, लिखना ही तो है, केवल लिखेंगे, काहे नहीं लिखेंगे? ठीक है, कुछ भी तो लिखेंगे, हम पास कर जाएंगे, इतना हम पढ़ेंगे कि पास कर जाएंगे। हम 10 दिन में ही अच्छी रीति से मेहनत करेंगे, हम पास करेंगे। हमारे पास उस काबिलियत है, हमारे पास उस क्षमता है, हम सुबह पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, हम कर सकते हैं। अगर जो बच्चे पहले आपके दिमाग में ये ठान लेना है कि हम कर सकते हैं, तो उनका समझे आधा कर दिए, उन्होंने आधा काम पहले ही कर दिए, एग्जाम लिखने से पहले आधा पास हो चुके हैं। और जो बच्चे, अगर जो स्टूडेंट ये मन में ठान लिए कि हमसे नहीं होगा, समझे कि फेल होने के लिए बस रिजल्ट आपको आना बाकी है, आप पहले ही फेल हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेंशन नहीं करना। ये देखिए पगली लड़की को देखिए कितना टेंशन में, डरायल है, लग रहा है कि बस 2 सेकंड में अब इनका जान जाने वाला है। तो इस प्रकार के नहीं, सबसे पहला टिप्स है आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। चलिए बात समझ में आई। दूसरी बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात
आपको ज़्यादा नहीं, पूरा टेंशन के साथ अगर रहना नहीं है, अब पूरा आपको क्या करना होगा, स्टडी लेस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बारे में अध्ययन कम करें। ठीक है, कम अध्ययन करें। ऐसा नहीं कि सिलेबस है, ध्यान करें, इस गलत पॉइंट मत समझिएगा। कम अध्ययन का मतलब कम देरी नहीं पढ़ना है, कम चीज़ों के बारे में पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ना है। क्योंकि हम पहले ही बताते हैं कि समय कम है। अगर पूरा सेमेस्टर रहता है तो पूरा पढ़िए, लेकिन सेमेस्टर अभी आपको बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मान लीजिए 10 दिन ही बचा हुआ है, 5 दिन ही बचा हुआ है, तो उस हालत में आपको क्या करना है कि कम चीज़ों को बारे में पढ़ना है। कम चीज़ पढ़ना है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है। कम चीज़ पढ़ना है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है। ध्यान समझ में आया। अब मान लीजिए एक पहाड़ चढ़ना है, ध्यान सुनिएगा, इस व्यक्ति को देखिए, एक पहाड़ चढ़ रहा है और बाढ़ का सा वजन लिया हुआ है, बाढ़ का सा एक क्या लिया हुआ, लोड लिया हुआ है। तो ये व्यक्ति चढ़ने में कितना भारी लगेगा। एक तो पहाड़ चढ़ना भी हम लिए मुश्किल है, उसके लिए वजन भी लिए हुए हैं, तो दोनों तरीक़ा से दब गए। पहाड़ भी हम चढ़ना मुश्किल है, पीछे से वजन भी है, तो मुश्किल हो जाएगा। उसी प्रकार एग्जाम भी आपको देना है, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम देना है तो पूरा सब सिलेबस पढ़ देंगे 10 दिन में, तो कुछ नहीं कर पाएगा। एक सब्जेक्ट नहीं है, आपको लगभग 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उसी प्रकार, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है मेरे प्रिय छात्र। हर एक यूनिट से ऐसा ऐसा होता है जो कि आपको मालूम हो, कि चाहे टीचर से पूछिएगा, चाहे कि आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा कि हर एक यूनिट में इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर फोकस कीजिएगा। सब चीज़ पर फोकस कीजिएगा तो घबरा जाइएगा, आप कुछ भी नहीं पढ़ पाइएगा। बस कम चीज़ को पढ़िए लेकिन अच्छी रीति से पढ़िए, कम चीज़ को पढ़िए लेकिन अच्छी रीति से पढ़िए। ये दूसरा टॉपिक यह है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। हर एक यूनिट में आपको 3-4 क्वेश्चन ले लीजिएगा, आपको टच करना ही नहीं है। जो क्वेश्चन मान लीजिए आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं है उसको आप अनदेखा कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब समय कम बचा है। तो पहले बात है, कम अध्ययन करें लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न को अध्ययन करें। कम अध्ययन करें लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न को अध्ययन करें। बात को समझ में आया। जिस दूसरा टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना दबाए रहेंगे तो इन्हीं गिर जाएंगे, पहाड़ पर भी नहीं चढ़ पाइएगा। तो ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। इसलिए गलत टिक है, वो सही टिक है। ठीक है, हमारी आपको जो टिप्स नंबर है, तीसरी टिप्स में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, डोंट वेस्ट, ठीक है, टाइम इन नोट्स। अब बच्चे क्या करते हैं, 10 दिन है, हम हर एक सब्जेक्ट को नोट्स बनाएंगे। हमारे दिन 5 दिन है, हम हर एक सब्जेक्ट को एकदम सुंदर रीति से लिखने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम सजा सजा के अब नोट्स बनाएंगे, हर एक सब्जेक्ट को निकालेंगे, नोट्स बनाएंगे। ये सबसे बड़ा गलती है स्टूडेंट को। आप केवल दो लेक्चर को कंप्लीट कर पाइएगा, 10 दिन में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो अभी आपको नोट्स बनाने का समय नहीं है। ये नोट्स बनाने का समय आपको सेमेस्टर के शुरुआत में होता है। ठीक है, आपको 6 महीना पहले इसलिए मिलते हैं, लेकिन आप समय कम बचा हुआ है, आपको 5 दिन 10 दिन ही बचा हुआ है। हमारा टॉपिक है कम समय में अच्छी रीति से कैसे अध्ययन करें। तो अभी इस 10 दिन के अंदर, एक कम समय के अंदर आपको नोट्स सजाकर नहीं बनाना है। प्रिय छात्र ध्यान से सुनेगा, इस प्रकार का नोट्स नहीं बनाना है, सजाकर नोट्स नहीं बनाना है। आपको नोट्स पढ़ना है और एक रफ कॉपी लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 2 बात बता रहे हैं, नोट्स पढ़ना है और क्या करना है, केवल पढ़ना नहीं है। आपको एक ऐसा नोट्स लीजिएगा, ठीक है, ऐसा एक बुक, ऐसा एक कॉपी रखिएगा जो आप लिखते जाइएगा, कुछ भी याद कीजिए, लिखते रहिएगा। ठीक है, ऐसा लिखिएगा कि आप दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको बस उस पॉइंट को जो आप याद किए हैं उसको आप लिखिए। कई बच्चे क्या करते हैं, केवल याद करते हैं, लिखते नहीं हैं। सबसे बड़ा गलती करते हैं। याद करना है तो हमें लिखना है। एक रफ कॉपी में लिखिए, केवल अपने लिखिए, वो आप राइटिंग वो राइटिंग नहीं बैठाना है। वहाँ ऐसा लिखिए कि दूसरा पढ़ भी नहीं पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा आप खुद नहीं पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वहाँ क्या कीजिएगा, जैसे ही आप पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ आप नोट पढ़ रहे हैं, कुछ आप लिखिए रहिए। ठीक है, जो भी नोट्स में आपको अच्छा अच्छा पॉइंट लग रहा है कि हम एग्जाम में ये वाला पॉइंट लिखेंगे, आप उसको लिखिए। एक बार जब लिखिए तो ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, बुक को बंद कर दीजिएगा, जो पढ़े फिर से उसको लिखिए। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, केवल याद करते हैं, वहाँ आपको याद काम नहीं आएगा, वहाँ लिखना काम आएगा। इसलिए जो आपको लिखा रहा है, कॉपी बंद होकर वही वहाँ लिखाएगा। तो लिखने से क्या होता है कि ज़्यादा क्रिया शुरू हो जाती है। केवल आप याद कीजिएगा तो एक ही मेमोरी काम करे, लिखने से आपको डबल हो रहा है, याद भी वाला आ रहा है, लिखने वाला भी आ रहा है, तो दोनों चीज हो रहा है, 2 in 1 हो रहा है। तो बच्चे क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट अभी नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स को देखकर या कहीं से भी बुक्स के जो
जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको देख के पढ़ना है, और रफ में जो भी याद कर रहा हूँ वो लिखना है। लिखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, लिखते चलिएगा। इससे क्या होगा, नींद भी नहीं आएगा। अब रात को पढ़ रहे हैं, अब उसके चलते क्या होगा कि आप नींद भी नहीं आ रहा। और इसमें एक और बात बोल रहे हैं कि आप कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए 1 घंटा पढ़े तो सब्जेक्ट चेंज कर दीजिएगा। 1 घंटा अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ें तो 1 घंटा मैथ पढ़िएगा। 1 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कुछ देरी के बाद, ठीक है, आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़िएगा। इससे क्या होता है कि बोर नहीं हो पाएगा। एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते कई बार बोर हो जाते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए जो जिसको नींद आता है, ऊँघाई आता है, बोर हो जाते हैं, उनके लिए यही ट्रिक्स है। आप पढ़ना है, लिखना है, और बगल में एक बोतल पानी रखना है, एक गिलास पानी रखना है। बात को समझ में आए? जैसे ही पानी पिए, ठीक है, कभी नींद आ रहा है तो पानी पिए और फिर लिखना शुरू कीजिए, याद करना शुरू कीजिए। एक सब्जेक्ट पढ़ें, आप दूसरा का सब्जेक्ट पढ़ा तो दूसरा का में नया इंटरेस्ट आएगा। बात को समझे? हाँ, समझ गए। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, नेक्स्ट टिप्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बिकम योर ओन टीचर, अपना स्वयं का शिक्षक बने। ये 10 दिन में आप किसी टीचर पर डिपेंड मत कीजिएगा। वो आपको, ध्यान से सुनिएगा मेरी प्रिय बात, इसको गलत मत तरीका से ले लीजिएगा। आप जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप 10 दिन के लिए खुद 10 दिन आप टीचर बन जाइएगा। कम समय जो भी एग्जाम से है, आप खुद का टीचर खुद बन जाइएगा। किस प्रकार बनेंगे, ठीक है, आप दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको आपका स्वयं का शिक्षक बनना है। तो इस किस प्रकार का होगा, इसका मतलब क्या है? मतलब है कि जो भी आप पढ़ें, ठीक है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। मान लीजिए जो एक क्वेश्चन पढ़ें, उसको फिर आप पूछिए कि क्या समझ में आया। अपने दिमाग से पूछिए कि क्या समझ में आया, ठीक है, मन मन में पूछिए कि समझ में क्या आया, ठीक है। तो आपको दिमाग बोलेगा कि समझ में आया, तो उसको लिखिए, ठीक है। अगर उसको क्या, किस प्रकार आपको लिखना है, किस प्रकार का फिगर है, यहाँ क्या था, अपने आप से पूछिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट मान लीजिए 1 घंटा पढ़े, तो आपके अंदर एक, जैसे टीचर कैसे बोलता है, 1 घंटा पढ़ने के बाद किस प्रकार बोलता है, क्या पढ़े बताओ, 2-3 क्वेश्चन पूछता है। तो आपको क्वेश्चन आंसर दीजिएगा तो आपको अंदर एक संतुष्टि आएगा, आपका अच्छा आपको फील होगा। तो इसी प्रकार जो भी पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा, जो भी पढ़िए आप कुछ देरी के बाद आप ही टीचर हैं, आप ही अपने से सवाल कीजिएगा कि इसको जो भी पढ़े हैं उसको लिखना है, जो भी पढ़े हैं क्या क्या पढ़े हैं उसको लिखना है, ठीक है। और उसको चेक कीजिएगा कि कितना, मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन आता है, तो अगर दूसरा टीचर रहेंगे तो 6 नंबर में इस लिखा हुआ जो आप पढ़ के लिखे हैं कॉपी किताब बन करके, ठीक है, बिना देखे हुए लिखे हैं, तो ये 6 नंबर में अगर जो दूसरा टीचर रहते हैं, जो दूसरा टीचर रहते हैं उसको जांचते हैं, तो 6 नंबर में कितना नंबर देते हैं। तो वही काम आपको भी करना है कि 6 नंबर में ये लगता है कि टीचर 4 नंबर देते, तो आप 3 नंबर बैठाइए, 1 नंबर कम में बैठाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार को जो भी लिखे हैं आप हमेशा चेक कीजिए, हमेशा क्या कीजिए, चेक कीजिए कितना पढ़े हैं, बार बार क्वेश्चन कीजिएगा क्या पढ़े हैं, ठीक है। स्टूडेंट को मतलब मोटिवेट नहीं होता है कि क्या पढ़े हैं, सूट के पढ़ रहे हैं, पढ़ें या ना पढ़ें, समझ में आया ना आया, कोई मतलब ही नहीं होता है, केवल समय बिता देते हैं पढ़ते पढ़ते। हम एक बात कहते हैं, याद रखिएगा, मेरे वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। आप पढ़ाई में कभी एक्टिंग मत कीजिएगा, आप एक्टिंग के साथ कभी पढ़ाई मत कीजिएगा। पढ़ाई करते हुए पढ़ाई के लिए एक्टिंग मत कीजिएगा। बात समझ में आया? हाँ, हम केवल देखने के लिए पढ़ रहे हैं, दूसरा को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, इस प्रकार की पढ़ाई मत कीजिएगा, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, कोई फायदा ही नहीं है। आप पढ़िए कि हम इसको क्या करते हैं, कुछ समझना है, कुछ हमको लिखना है, आपको हमको एग्जाम में लिखना है। जो क्वेश्चन को पढ़िए आपको मन में ये हमेशा होना चाहिए, यही क्वेश्चन तो आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर एक लगेगा इस क्वेश्चन पर फोकस पड़ेगा, इस क्वेश्चन को हम अच्छी रीति से सोल्व करना है, एक हिम्मत आएगा। समझ में आया कि यही जो क्वेश्चन पढ़िए वही क्वेश्चन का लगेगा, मतलब उसी क्वेश्चन को, मान लीजिए यही क्वेश्चन एसबीटी में आया हुआ है, यही क्वेश्चन सेमेस्टर में आया हुआ है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आया हुआ है। अगर यही क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी को बारे में कहिए। मेरा लास्ट और अंतिम बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्या है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट मेरी बात जो है, ठीक है, आपके लिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्या है, गिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल सेट एग्जाम योरसेल्फ। पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र या मॉडल सेट की परीक्षा स्वयं दें। ध्यान से सुनिएगा, कई बच्चे अच्छी रीति से पढ़ते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, लिखते भी हैं, लेकिन इन्होंने एक गलती कर दिया। उन्होंने एग्ज़ाम 3 घंटा का होता है, वो खुद के लिए
3 घंटा आपको अलग अलग जो प्रीवियस क्वेश्चन में आए हैं उसी क्वेश्चन को आपको अच्छी रीति से समय के अनुसार, अगर 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कितना टाइम हुआ, 3 घंटा, तो 3 घंटा किसी भी टाइम निकाल कर आप पर्टिकुलर वहाँ बैठ कर एग्ज़ाम लिखना है कि आपको फील करना है कि हम एग्ज़ाम रूम में हैं। अब प्रीवियस क्वेश्चन का जो भी पेपर है आप वहाँ क्या कीजिए, एग्ज़ाम के अनुसार लिखिए, 3 घंटा में लिखिएगा। 4 घंटा हो रहा है तो बंद कर दीजिए एग्ज़ाम। उसके बाद क्या बोले थे, पिछला पॉइंट क्या था कि आप खुद के लिए खुद टीचर बनना है। उसके बाद चेक कीजिए कि कितना नंबर, इस 70 नंबर में कितना नंबर आ रहा है, आप चेक कीजिए इस कॉपी को, देखिए कितना नंबर आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला बार होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, ठीक है। तो आप ऐसे करने से क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ऐसे करने से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बनाएगा। प्रैक्टिस करते करते आपको परफेक्ट हो जाएगा। वहाँ 3 घंटा पहले से प्रैक्टिस है तो आप आराम से 3 घंटा से पहले पेपर लिख दीजिएगा। ध्यान से, जो मान लीजिए फौजी में जो जाना रहता है, जिसको सिपाही बहुत फौजी में भर्ती होना रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, बालू में दौड़ता है। वो क्या करता है, कमर में बहुत बड़ा वजन ले लेता है, टायर और बांध लेता है, उसके बाद दौड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ जो हमको दौड़ाया जाएगा वो प्लेन पर दौड़ाया जाएगा, मैदान में दौड़ाया जाएगा, रोड पर दौड़ाया जाएगा। लेकिन हम बालू में प्रैक्टिस करेंगे तो बालू में दौड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम मुश्किल परिस्थिति में दौड़ना शुरू करेंगे, मुश्किल परिस्थिति में अगर सेम टाइम में हम सेम ड्यूरेशन के अनुसार दौड़ लेते हैं तो वहाँ हमको दौड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। उसी प्रकार आप एग्ज़ाम लिखने से पहले, फाइनल एग्ज़ाम लिखने से पहले आप पहले से ही 3-4 सेट आप एग्ज़ाम दिए हुए हैं एक सब्जेक्ट को, ठीक है, तो वहाँ एग्ज़ाम देना आपको चुटकी की बात होगा, आपको भार नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से एग्ज़ाम के, मान लीजिए अप्लाइड केमिस्ट्री तो के 3-4 बार अप्लाइड केमिस्ट्री आप एग्ज़ाम लिखे हैं, आप खुद का करेक्शन करे हुए हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। ये 3 घंटा भी आपको सब समय पता चलेगा, समझ में आया? लिखने का तरीका बढ़ेगा। आप पहली बार केवल एग्जाम में लिखिएगा ना तो आपको 2-3 पेज में लगेगा कि हाँ वो तो हो गया, अब तो हम पास हो जाएंगे। अच्छा, जब भी एग्जाम लिखिए तो ये मत देखिएगा कि कितना हम लिखे हैं, आपको ये देखना है कि कितना पेज और लिखना है, ठीक है। नहीं तो आपको अंदर वो घमंड आ जाएगा, अरे हम 10 पेज लिख दिए हैं, लगता है पास हो जाएंगे। आपको ये लिखना है कि कितना पेज जो एसबीटी दिया हुआ है, जितना आपको पेपर मिला हुआ, कितना पेज और बाकी है, उसको हमको कंप्लीट करना है। तो ये लास्ट का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको लिखना है। अब बोलेगा सर हमारा तो नया सिलेबस है, भाई सब कुछ पेपर है जो अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। बाकी जैसे आप केमिस्ट्री है वो पहले से एग्जाम में कुछ ऐड किया है, जैसे जो ऐड किया सिलेबस में हारा से ऐड किया होगा, हारा से लिखा हुआ पीडीएफ में आपको लिखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मॉडल सेट देना है, एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन को देना है। ये आपको 5 टिप्स हैं। क्या है 5 टिप्स? फिर से रिवीजन करते हैं, जल्दी टिप्स करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको डरना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, आपको डरना नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है, पूरा आपको सिलेबस पढ़ना नहीं है। तीसरी आपको बात बताएं कि आपको नोट्स बनाने के अभी समय बर्बाद नहीं करना है, नोट्स बनाने में अभी समय बर्बाद नहीं करना है। नोट्स को पढ़िए, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए, रफ क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। उसके बाद हम बताएं कि आपका अपना का टीचर खुद बन जाए, अपने स्वयं का टीचर खुद बने। और लास्ट जो है आपको बोले हैं कि पिछला साल का क्वेश्चन या तो मॉडल सेट की परीक्षा खुद दे, उसके लिए हम लोग। अब बोलिएगा कि सर आप क्या हेल्प कर सकते हैं हमारे द्वारा, ठीक है, हमारे लिए। तो आपके लिए हेल्प ये कर सकते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक जो क्लासेस एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ आपको क्या क्या मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए, आप अगर फ्री में पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब से आपको फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्सक्राइब करके रखे हैं, आपको नोटिफिकेशन जाते रहेगा, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ बस दिक्कत क्या है कि आपको वीडियो में मान लीजिए टाइम लगेगा, वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, या तो लिखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग हर एक सब्जेक्ट को देते हैं, ध्यान सुनेगा। नंबर 1 क्लासेस हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है जो कि 100% पास होने के लिए काबिलियत रखता है उस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग नंबर 1 क्लासेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन में पीडीएफ मिल जाएंगे। जो हम यहाँ 1 घंटा का वीडियो बनाते हैं आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएंगे, यूनिट बाय यूनिट, जिस प्रकार यहाँ बोर्ड में लिखा रहता है सेम वही मिल जाएंगे। दूसरा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तो मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी हम लोग अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। कहाँ? बिहार पॉलिटेक्निक क्लासेस एप्लीकेशन में। आपको हम पहले बोले कि इस ऐप में मात्र आपको, ठीक है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट लगाया गया है।
आप वहाँ से कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका मोबाइल में एक एप्लीकेशन होना चाहिए, बिहार पॉलिटेक्निक क्लासेस एप्लीकेशन। आप वहाँ से मिनिमम चार्ज करके, ठीक है, पे करके आप इस सारा फैसिलिटीज़ को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF, नोट्स रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड आपको जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस भी आपको सुविधा मिल जाएगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आपका एग्जाम जाए, ठीक है, आप अच्छी रीति से पास कर जाइए। इन्हीं सारे शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। देखते रहे नंबर 1 क्लासेस। धन्यवाद।